नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। दिल्ली में एक बड़ी बैठक चल रही है रक्षा मंत्री के यहाँ। ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, बमुश्किल सप्ताह भर पहले रक्षा मंत्री के यहाँ एक और बैठक हुई थी और उस बैठक से तकरीबन 20 रोज पहले एक बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यहाँ हुई थी। पिछली दोनों बैठकें जो हैं वो सीधे तौर पर मंत्रिमंडल के फेरबदल से जुड़ी हुई थी और इस बात से भी कि संगठन में किसको कहां रखा जाएगा और क्या जिम्मेदारी दी जाएगी। खास तौर से अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यहाँ जो बैठक हुई थी कोई 20 रोज पहले, उस बैठक में न सिर्फ कैबिनेट जो मिनिस्टर हैं वो मौजूद थे बल्कि साथ साथ जो सेक्रेटरी थे उनके वो लोग भी वहां थे और वहां बाकायदे असेसमेंट हुआ था इस बात को लेकर कि जो इनकी परफॉर्मेंस है वो कैसी है, कैसा कामकाज इन्होंने किया। और ये जो परफॉर्मेंस चेक हो रहा है ना, ये पिछले कई महीनों से हो रहा है कि भाई देखना है कि क्या सबका ट्रैक रिकॉर्ड है। बीच में एक बार परफॉर्मेंस वगैरह चेक हुआ था तो पीएम ने कहा भी था कि ठीक ठाक काम करो भाई। तो ये जो 20 रोज पहले बैठक की बात कर रहा हूं, इसमें सिर्फ यही नहीं हुआ कि आप कामकाज कैसा कर रहे हैं, उसमें यह भी था कि आप फिजिकली कितना फिट है। क्योंकि चलिए ठीक है, आप काम तो बड़ा अच्छा कर रहे हैं लेकिन मीटिंग चल रही है, आप ऊँघ रहे हैं तो ये मामला बड़ा गड़बड़ है। तो वहाँ ये सब चेक वक हुआ। उसके बाद में पीएम को G7 में जाना था, वो चले गए तो राजनाथ सिंह के यहाँ बैठक हुई। राजनाथ सिंह के यहाँ जो बैठक हुई उसमें कैबिनेट तो नहीं मौजूद था, लेकिन यानी कैबिनेट के सभी मिनिस्टर, लेकिन उसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और नितिन नबीन, JP नड्डा और अरुण कुमार मौजूद थे। तो ये जो बैठक हुई उसमें संगठन का भी मसला था और मंत्रिमंडल का भी मसला था जो फेरबदल होना है। अभी कहा जा रहा है कि जिस बैठक की चर्चा पॉलिटिकल कॉरिडोर में चल रही है उस बैठक को भी इन्हीं से जोड़कर देखा जा रहा है। और बात यह भी है कि हो सकता है अगले 48 घंटे में एक लिस्ट आ जाए संगठन में होने वाले सभी जो अपॉइंटमेंट है उसकी, और उसके कुछ रोज बाद जो रिसफल वाला मसला है वो भी हो जाए। क्योंकि एक लंबे समय से ये सवाल उठ रहा है कि साहब कब रिसफल होगा, तो वो रिसफल माना जा रहा है कि इसी सप्ताह में वो हो जाना है और ये जो संगठन वाला मसला है वो 48 घंटे में फाइनल होना है। अब प्रश्न ये है कि ये जो नूरा कुश्ती चल रही है इसमें किसके हिस्से क्या आने जा रहा है। अगर हम कैबिनेट की बात करें तो और संगठन की बात करें तो एक दूसरा सवाल यह है कि देरी क्यों इतनी हो रही है, कहां मामला अटक गया है, कहां पेच फंसा हुआ है, इसको भी जानेंगे हम लोग। और शुरुआत यहीं से करते हैं कि पेच कहां से फंसा हुआ है। क्योंकि अगर आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कैबिनेट रिसफल की बात कर रहे हैं तो पिछले 1 साल से यह चर्चा चल रही है, 1.5 साल से। तो सवाल यह है कि अब की बार नया क्या हो गया जिसके कारण कहा जा रहा है कि नहीं अब तो साहब होना ही है। देखिए उसमें 2-3 चीजें हुई हैं। पहली और बड़ी घटना यह हुई है कि अभी राज्यसभा का चुनाव हो चुका, 18 तारीख को नतीजे सब जो आने थे आ चुके। उसमें 2 मंत्री जो हैं उन 2 मंत्रियों को राज्यसभा नहीं भेजा गया, उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है, नवनीत सिंह बिट्टू और जॉर्ज कुरियन। इसका मतलब ये हो गया कि इन दोनों लोगों की जगह किसी और को मंत्री बनाया जाएगा, पहली बात। दूसरा क्या हुआ कि पंकज चौधरी और हर्ष मल्होत्रा को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर भेजा गया। यानी बीजेपी में तो एक व्यक्ति एक पद है तो अब ये मंत्री नहीं रहेंगे। तो इस तरह से अगर आप देखें तो 4 मंत्री पद तो सीधे सीधे खाली होते दिखाई दे रहे हैं। फिर तीसरी चीज जो है वो ये कि कई सारे नए चेहरे लाने की एक आप ये कहें कि मिशन मोड में मोदी साहब चल रहे हैं, नया चेहरा लाने की। संगठन में नितिन नबीन को लाकर यह स्पष्ट कर दिया गया है कि पूरे बीजेपी को एक नया फेस देना है आने वाले दिनों के लिहाज से। तो इसलिए भी माना जा रहा है कि साहब बड़ा भारी फेरबदल होना है। फिर आप अगर एक चीज देखें तो आने वाले दिनों में 7 राज्यों में चुनाव होने हैं। अब राज्यों में चुनाव होने हैं तो जाहिर सी बात है फेरबदल तो होगा।
चूंकि जब भी चुनाव होता है तो तमाम तरह के समीकरण को ख्याल में रखा जाता है, तो इसलिए भी जो है फेरबदल होना है। अब अगला प्रश्न ये आता है कि फेरबदल में अटकाव कहाँ आ रहा है। देखिए, उस अटकाव का 2-3 कारण है। पहला तो ये कि पीएम लगातार यहाँ रह पाए, क्योंकि जो वैश्विक परिस्थितियाँ बनी हुई हैं उन वैश्विक परिस्थितियों ने तमाम सारे जो आप कहें निर्णय है, उस निर्णय को आगे धकेल दिया है। अभी बैठक हुई थी पीएम की, उसके बाद फिर उनको G7 में जाना पड़ गया, और वो G7 गए तो देखिए फिर ईरान वाला मसला चल ही रहा है। खैर, जब हम लोग बात कर रहे हैं उस समय ये खबर आ रही थी कि डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया है कि भाई ईरान से जितना तेल खरीदना हो खरीदो, एकदम फ्री हो गया है, सब लोग जिसको मन करे उसको खरीदो, एकदम फ्री कर दिया उन्होंने। तो यानी जो आप एक तरह से कहें कि वैश्विक स्तर की जो दुश्वारियां रही हैं वो दूर हो रही है, और उनका असर जो है वो फिर भारतीय या आप कहें कि घरेलू मामलों पर पड़ता ही है। तो एक उसके कारण भी चीज़ें डिले हो रही थी। दूसरी चीज़ जो है डिले होने का, वो एक यह भी था कि भाई नाम तय करना है, किसको कौन सी जिम्मेदारी दी जाए, और फिर वो जो जिम्मेदारी है उस जिम्मेदारी का पूरा प्रोसेस है कि भाई रायशुमारी होगी, संघ भी उसमें पार्टिसिपेट करेगा, फिर जो इनका मंत्रिमंडल है पूरी चर्चा होगी, और उस चर्चा के तहत जो है ये तय होगा कि भाई किसको बनाया जाना है। तो खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं कि भाई 18 करोड़ की जो है सदस्यों वाली पार्टी है, तो अब यहाँ तो हर निर्णय लोकतांत्रिक तरीके से होता है, तो जाहिर सी बात है किसको बनाया जाना है, अगर किसी को भेजना है संगठन में, तो ये सारी चीज़ें जो है वो मिल बैठ कर देखी जाएंगी और उस लिहाज से तय की जाएंगी। तो इस कारण माना जा रहा था कि विलंब हो रहा है, लेकिन अब विलंब वाला मसला जो है एक तरीके से मानकर चलिए कि ख़त्म हो रहा है। उसमें जो आप एक तरह से कहें कि बैठकें हो रही हैं, उन बैठकों में 2-4 चीज़ें बड़े सलीके से तैयार कर ली गई हैं। उसमें पहला और बड़ा मामला डिप्टी पीएम का है, जो ये खूब चर्चा चल रही है कि जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हैं उनको ये जिम्मेदारी सौंपी जा रही। अच्छा, ये इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि अभी देखिए G7 की बैठक हुई, उस बैठक के बाद जो अमेरिका के राजदूत हैं भारत में, वो G7 की बैठक से छूटते भागे और आकर केंद्रीय गृह मंत्री से मिले, जबकि कोई मिलने का तुक नहीं बनता है। भाई वो वहां से आए तो विदेश सचिव से मिले, विक्रम मिश्री से, या फिर विदेश मंत्री से मिले। केंद्रीय गृह मंत्री से मिलने का मतलब ये हो गया कि आप उस शख्स से मिल रहे हैं जो पीएम के देश में ना रहने पर, पीएम के बाहर रहने पर तमाम सारे निर्णय ले रहा हो, यानी जो नंबर 2 की स्थिति में पहुंच रहा हो। तो इसलिए ये मामला जो है बड़ा संजीदा हो जाता है, जो वो मिले हैं उसकी वजह से इस तरह के संकेत जा रहे हैं। दूसरा जो मामला है वो राज्यपाल वाला है। राज्यपाल वाले में एक बड़ा रोचक किस्सा सामने आया है कि देखिए कई सारे राज्यपाल जो है वो तकरीबन 5-6 राज्यपाल बदले जाएंगे। अब उसमें से एक जगह का जो किस्सा है वो बड़ा रोचक है। वो इसलिए क्योंकि जिस स्टेट में बदले जाने हैं वहाँ चुनाव होना है, और ये कमोबेश उसी पैटर्न पे है जैसे पश्चिम बंगाल में हुआ था। पश्चिम बंगाल में चुनाव होना था तो वहाँ राज्यपाल बदला गया और एन रवि को लाया गया। अभी उस सूबे में भी चुनाव होना आने वाले दिनों में। मजेदार बात यह है कि दिल्ली राज्यपाल को बदलना चाहता है, लेकिन मुख्यमंत्री और राज्यपाल जो है चाहते हैं कि चुनाव तक यथास्थिति बनी रहे। तो खैर अब ये नूरा कुश्ती जो है कब तक चलेगी इस मसले को लेकर, ये देखने वाली बात है। लेकिन ऐसा नहीं कि इसकी वजह से कोई रिसफल रुकने जा रहा है, वो तो अलग मसला है, और राज्यपाल को लाने वाला अलग मसला है। क्योंकि लगता नहीं कि राज्यपाल को अगर बुलाया जाएगा तो उनको मंत्रिमंडल में रखा जाएगा, ठीक है, क्योंकि फिर पीएम का एक और इसमें अपना क्राइटेरिया है, वो उम्र वाला भी क्राइटेरिया है, तो उस लिहाज से भी नहीं लगता है। लेकिन खैर ये एक बड़ा रोचक जो है किस्सा इन दिनों चल रहा है। इसके अलावा 2-3 चीज़ें और हैं
जो लगता है कि जिस पर मंथन जरूर हुआ होगा और संभवतः बैठकों में मंथन हो रहा भी होगा। जैसे वित्त मंत्रालय की बड़ी चर्चा है। वित्त मंत्रालय में शायद जो आरबीआई के पूर्व गवर्नर हैं उनको लाया जाएगा और फिर कुछ पीएमओ के एक दो लोग हैं जिनको शायद बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। तो ये तो मसला थोड़ा विमर्श वाला हो जाएगा, क्योंकि जब आप बैठते हैं तो इन तमाम मसलों पर बातचीत होती है। धर्मेंद्र प्रधान वाला मामला बड़ा ट्रिकी है, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान की वजह से बीजेपी को सीधा नुकसान तो दिखाई दे रहा है। अब ये जो काकरोच वाले हैं जुटे हुए हैं, ठीक है, उधर राहुल गांधी अपना डमरू बजा रहे हैं, यानी वो भी तो कुछ कुछ कर रहे हैं। तो ये जो युवाओं वाला मसला है ना, छात्रों वाला मसला है, ये बहुत टची भी है और डाइसी भी है बीजेपी के लिए। तो इसलिए माना जा रहा है कि यहाँ जो है कुछ फेरबदल होगा। इसके अलावा शिवराज सिंह चौहान को जिम्मेदारी दी जाएगी संभवतः उत्तर प्रदेश की, ये चर्चा है काफ़ी। कुछ एक चीज़ों के लिए राजनाथ सिंह को भी मनाया जा रहा है, शायद उन्हें राष्ट्रपति बनाने की योजना है। अब देखिए क्या होता है। संभवतः ये जो बैठकें हुई हैं या जो हो रही हैं राजनाथ सिंह के यहाँ, उन बैठकों का एक आप ये कहें कि औचित्य ये भी था कि वहाँ मिल बैठ कर उनको मना लिया जाए, उनको कन्विंस कर लिया जाए कि आप जो है अब थोड़ा उधर वाला भी रास्ता देखिए। लेकिन देखिए अब पता नहीं क्या चल रहा है। लेकिन ये जो बैठकें हो रही हैं, उन बैठकों के जरिए पीयूष गोयल, निर्मला सीतारमण, शिवराज सिंह चौहान, अश्वनी वैष्णव, नितिन गडकरी, देवेंद्र फडणवीस जैसे तमाम दिग्गजों का भविष्य तय करने की कवायद चल रही है। तो इसलिए ये जो बैठकें हैं ये बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती हैं फेरबदल के लिहाज से। बाकी आप लोगों की क्या राय है, ज़रूर साझा करिएगा।